ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 23वें अध्याय का पाठ करेंगे। 22वें अध्याय के अंदर हमने जाना था कि किस प्रकार बलि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई और भगवान उन पर किस प्रकार से प्रसन्न होकर उनको सूतल लोक जाने का आदेश देते हैं तथा समस्त भोगों की सामग्री के लिए भी वरदान देते हैं। अब हम तीसरे अध्याय में इससे आगे ये जानेंगे कि किस प्रकार बलि बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सूतल लोक को चले जाते हैं। इस अध्याय के अंदर आइए श्री सुखदेव मुनि जी के आगे कहते हैं कि जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के पूजनीय महाअनुभाव दैत्यों के राज की आंखों में आंसू छलक आए, अर्थात वीर बलि की आंखों में आंसू छलकने लगे। प्रेम से उनका गला भराया, वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा की है, प्रयास किया है। इसी से मुझे वह फल मिल गया जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वह मुझ जैसे नीच असुर को आसानी से ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित यूं कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को भी प्रणाम किया और इसके साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की इच्छा को पूरा किया और स्वयं उप इंद्र बनकर वे सारे संसार का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पुत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं और उन्हें भगवान की कृपा रूपी प्रसाद भी प्राप्त हो गया है, तो वे बड़े भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही तो क्या है। हो विशु वंद ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किले की तरह किलेदार हो गए हो। शरणागत वत्सल प्रभु ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का अर्थात आपके पैरों का मकरंद रूपी रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गी हैं, अर्थात दुष्ट और उलट पुलट मार्ग पर चलने वाले हैं। हम पर आपकी ऐसी कृपापूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सब कुछ जानने वाले सर्वात्मा और समानदर्शी हैं, सब कुछ एक समान भाव से देखने वाले समदर्शी हैं। फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी अद्भुत जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान ही है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात भी और विमुखों के प्रति निर्दयता भी अर्थात कठोरता भी आप में ही देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सूतल लोक में जाओ, वहां अपने पुत्र बलि के साथ ओम हरि ओम वहां अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए हुए खड़ा देखोगे, अर्थात वहां तुम मुझे प्रत्येक दिन हाथ में गदा लिए हुए वहां पर देखोगे। मेरे दर्शन के परम आनंद में मगन रहने के कारण हमारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। तो सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित समस्त दैत्य सेना के स्वामी शुद्ध बुद्धि वाले प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर सूतल लोक की यात्रा की। परीक्षित उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो कुछ भी गलती या त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिएगा, आप उसे पूरा कीजिए,
क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की ही कृपा दृष्टि से सुधरती है। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, भगवान जिसने अपना सब कुछ, जिसने अपने समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की हो, उसके क्रम में कोई त्रुटि कोई दोष कैसे रह सकता है? क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम के संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सभी त्रुटियों को पूर्ण करने वाला है, सभी गलतियों को दूर करने वाला है। फिर भी हे अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य जी ने भगवान श्री हरि की है आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कुछ कमी रह गई थी उसे पूरा किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य लौटा दिया जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देव ऋषि पितृ मनु यक्ष भृगु अंगिरा सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के उत्थान के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद समस्त देवता धर्म यश लक्ष्मी मंगल वृत्त स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उप इंद्र का पद दे दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की इच्छा से अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया अर्थात वामन भगवान के पैर रूपी कमलों की शरण मिल गई। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर बिना किसी भय भाव के निडर होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा शंकर सनत कुमार भृगु आदि मुनि पितर सारे भूत सिद्ध और विमान आरोही देवगण विमानों में बैठने वाले सभी देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान क्रम का इस महान कार्य का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई, इसे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। उनकी महिमा भी अपार है अर्थात जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के ही परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न ही होगा, जो भगवान की महिमा का पार पास के देवताओं के पूजनीय अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करते हैं उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी क्रम का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन किया जाता है वह क्रम अवश्य ही सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव भी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का यह 23वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है। इसकी पुण्यमयी कथाओं को आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की सभी श्रोताओं से परम विनीत भाव से प्रार्थना है कि सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कथाओं को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कृपया इन कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार भगवान के मत्स्य अवतार की कथा, यानी कि भगवान का मत्स्य के रूप में अवतार लेना, मछली के रूप में अवतार का किस प्रकार से आरंभ होता है, ये अगले अध्याय में हम जानेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।